ये भारत के अभूतपूर्व आर्थिक विकास में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना है, जो भविष्य में विकास परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देगी। वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण। रेल मंत्रालय की यह महत्वाकांक्षी परियोजना देश भर में माल ढुलाई को सस्ता, तेज और अधिक विश्वसनीय बनाने के बारे में है। DFC में 2 फ्रेट कॉरिडोर, 1506 किलोमीटर लंबा WDFC या वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और 1875 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शामिल है। प्रयाग संगम में जगमगाता एक सूर्योदय। सुबह की यह घटना पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से एक के निर्माण की गवाह भी है, और वो है प्रयागराज में यमुना नदी पर बना सबसे लंबा पुल। इस पुल संख्या 467 का समय पर निर्माण परियोजना को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण था। इस परियोजना का निर्माण चुनौतीपूर्ण था। नींव रखने से लेकर गर्डर रखने तक हर कदम चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन त्रुटिहीन योजना और निष्पादन के साथ अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग से परियोजना को समय पर पूरा किया गया। यह सब 2016 में शुरू हुआ था, जब यमुना पर 1034 मीटर लंबे दोहरी रेलवे लाइन पर पुल के निर्माण की व्यवहार्यता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया गया था। रिपोर्ट के सावधानी पूर्वक अध्ययन और पुष्टि के बाद नींव के निर्माण के लिए कुएं वाली तकनीक को अपनाया गया, जिसमें 18 कुओं की नींव का निर्माण किया गया, जिनमें से 7 पानी में थे। कॉफर डैम मेथड को 2 पियर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जहां पर पानी केवल 4 मीटर गहरा था, जबकि बाकी 5 पियर्स को गहरे पानी में बनाने के लिए कैसॉन मेथड का इस्तेमाल किया गया था। पुल को आवश्यक मजबूती प्रदान करने के लिए और कंक्रीट से मजबूत बनाने के लिए हाई एंड तकनीक का उपयोग किया गया, जिसमें 53,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को ढांचे में पंप किया गया, जहां पर 12.4 मीटर से 16.4 मीटर तक पियर की ऊंचाई थी। इस गर्व करने वाली मेक इन इंडिया परियोजना के लिए गर्डर के सभी संयंत्र भारतीय कंपनियों से प्राप्त किए गए। कुल 34 स्टील के गर्डर, जो 9,520 मीट्रिक टन भारी थे, अत्यधिक उन्नत तकनीक से साथ एक-एक करके सटीक रूप से लगाए गए। निस्संदेह इस महत्वपूर्ण पुल के निर्माण करने के लिए कई तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें वेल कर्व कास्टिंग, बॉटम प्लग कास्टिंग, कास्टिंग ऑफ वेल स्काइनिंग, फिक्सिंग ऑफ इंटरमीडिएट टॉप प्लग, टिल शिफ्ट चेकिंग ऑफ वेल केप, कास्टिंग ऑफ वेल शाफ्ट, एबटमेंट केप की ढलाई और अंत में गर्डर इरेक्शन जांच जैसी कई चुनौतियां शामिल थी। इन सभी ने मिलाकर पुल के बुनियादी ढांचे को उल्लेखनीय बनाने के लिए काम किया। यह एक फ्यूचरिस्टिक ब्रिज है, जिसे ब्रिज के नीचे से जल परिवहन के गुजरने की भविष्य की संभावना को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। यह संरचना देश में एक कुशल भूतल और जल परिवहन प्रणाली बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे कार्गो की आवाजाही को सुगम बनाया जा सके और भारत के निर्यात की जटिलता को दूर किया जा सके। यह एक बुनियादी ढांचा मॉडल है, जो आत्मनिर्भर भारत की शक्ति को प्रदर्शित करता है, जो भारत को समृद्धि के गलियारे में ले जा रहा है।